ओ आप सभी को सादर नमन। आर्य समाज अन्नपूर्णा इंदौर में आपका स्वागत। आज के इस व्यावसायिक युग में समाज के भीतर एक बहुत ही खतरनाक और झूठी धारणा ने जन्म ले लिया है। अनेक बार लोगों को हम कहते सुनते हैं कि व्यावहारिक बनिए। व्यापार में थोड़ा बहुत झूठ, हेरा फेरी और चालाकी तो चलती ही है। अगर हम पूरी तरह हरिश्चंद्र बन गए तो धंधा बंद हो जाएगा। दफ्तरों में लोग कहते हैं कि कॉर्पोरेट जीवन में आगे बढ़ना है तो सच को थोड़ा मरोड़ना ही पड़ता है, चापलूसी करनी ही पड़ती है, तभी प्रमोशन मिलता है। हमने अपने जीवन को 2 भागों में बांट दिया है। सुबह घर के मंदिर में हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, लेकिन जैसे ही दुकान का शटर उठता है या ऑफिस का कंप्यूटर चालू होता है तो हम सत्य की उस किताब को एक तरफ रख देते हैं। हम सोचते हैं कि कार्य क्षेत्र की दुनिया अलग है और अध्यात्म की दुनिया अलग है, लेकिन ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। यहीं पर आकर हमें चिंतन करना होगा, विचार करना होगा और श्रेष्ठ मानव समाज के उस 5वें नियम की उस भारी शब्द सब काम को याद करना होगा, जो कहता है सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। पिछले भागों में हमने समझा था कि धर्मानुसार होने का वास्तविक अर्थ क्या है और जीवन के निर्णयों को सत्य और असत्य के तराजू पर कैसे तोला जाता है। आज की हमारी ये चर्चा हमारे जीवन के उस हिस्से पर सीधी चोट करने वाली है जहां हम अपने दिन के सबसे महत्वपूर्ण 8 से 10 घंटे बिताते हैं, यानी हमारा कार्यक्षेत्र, हमारा ऑफिस, हमारी नौकरी, हमारा व्यापार। महर्षि दयानंद जी महाराज का विजन बिल्कुल स्पष्ट था कि उन्होंने कुछ काम नहीं कहा, उन्होंने सब काम कहा। सब काम धर्मानुसार सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। सब काम, कुछ काम नहीं, सिलेक्टेड काम नहीं। इसका मतलब है कि आपकी आजीविका, आपका धन कमाने का तरीका भी इस नियम से बाहर नहीं है। आपके जीवन का कोई भी हिस्सा, मेरे जीवन का भी, सबके जीवन का कोई भी हिस्सा इस नियम से बाहर नहीं है। वेद का सनातन धर्म कहता है कि अधर्म से कमाया हुआ धन हमारे घर में भौतिक साधन तो ला सकता है, लेकिन वह कभी भी शांति और स्वास्थ्य नहीं ला सकता। आइए आज के इस व्यावहारिक जीवन और व्यापार में फैले हुए असंतोष को बहुत व्यावहारिक उदाहरणों से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्यापार की। आज बाजार में क्या हो रहा है? मुनाफे की अंधी दौड़ मची है। ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए घी और दूध में मिलावट की जा रही है, खाद्य पदार्थों में, दवाइयों में हेरा फेरी की जा रही है, नकली सामान को असली बताकर बेचा जा रहा है और नाप तोल में भी हेरा फेरी हो रही है, डांडी मारी जा रही है। एक बिल्डर मकान बनाते समय घटिया सामग्री का इस्तेमाल करता है और उसे आलीशान बताकर बेच देता है।
व्यापारी सोचता है कि मैंने सामने वाले ग्राहक को वो मूर्ख बना दिया, बड़ा मुनाफा कमा लिया। लेकिन मेरे प्रिय दोस्त, तुम भूल रहे हो कि ब्रह्मांड का एक अकाट्य नियम है जिसे हमारे ऋषियों ने कर्म का सिद्धांत कहा है। तुम जो समाज को दोगे वही लौटकर तुम्हारे पास आने वाला है। एक दूध बेचने वाला व्यक्ति वह ज्यादा मुनाफे के लालच में दूध में खतरनाक रसायनों की मिलावट करता है। घी बेचने वाला व्यक्ति भी, अन्य खाद्य पदार्थों वाला व्यक्ति भी, वह सोचता है कि इस चालाकी को कोई नहीं देख रहा। वह उस मिलावट के पैसे से बहुत अमीर हो जाता है, अपने बच्चों को बड़े स्कूल में पढ़ाता है, महंगे कपड़े दिलवाता है, आलीशान बंगला कोठी गाड़ियां बना लेता है। कुछ सालों बाद उसी शहर में नकली और रासायनिक दूध के कारण कैंसर की बीमारी फैलने लगती है और एक दिन उसी दूध वाले का इकलौता बेटा उस जानलेवा बीमारी की चपेट में आ जाता है। वह डॉक्टरों के पास भागता है, लाखों रुपए पानी की तरह बहा देता है, लेकिन अपने बच्चे को नहीं बचा पाता। वह रोता है कि हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन वह यह भूल जाता है कि उसने जो जहर समाज के बच्चों के लिए बोया था, वही फसल कटने के लिए आज उसके घर के आंगन में खड़ी हो गई है। ये कोई कहानी नहीं है, ये आज के समाज का कड़वा सच है। अनुचित तरीके से दूसरों को धोखा देकर कमाया गया धन जब हमारे घर में आता है तो वह बीमारियों के रूप में, मुकद्दमों के रूप में और बच्चों के दुर्व्यसन के रूप में बाहर निकल जाता है। आज नौकरी करने वाले युवाओं पर काम का बहुत दबाव है। इस दबाव के बीच आगे बढ़ने के लिए कुछ युवा शॉर्टकट अपनाते हैं। अपने साथी कर्मचारी की पीठ में छुरा घोंपना, उसकी मेहनत का श्रेय खुद ले लेना, वरिष्ठ अधिकारियों के सामने झूठी रिपोर्ट पेश करना, मक्खनबाजी करना और रिश्वतखोरी को सुविधा शुल्क का नाम दे देना। ये आज के दफ्तरों का चरित्र बनता जा रहा है। लोग सोचते हैं कि इस चालाकी से हमारा पद बढ़ जाएगा। पद तो बढ़ जाता है, लेकिन उसके साथ क्या बढ़ता है? भयानक मानसिक दबाव, तनाव, अनिद्रा की बीमारी, रक्तचाप की समस्या, बीपी और एक ऐसा खोखलापन जो इंसान को भीतर ही भीतर खाने लगता है, कचोटने लगता है। आप दिन भर दफ्तर में चालाकी करते हैं और रात को नींद की गोली खाकर सोते हैं। सोचिए, ऐसी तरक्की का क्या फायदा जो आपकी रातों का सुकून ही छीन ले। इसके विपरीत जब आप कार्य क्षेत्र में सत्य और असत्य का विचार करके काम करते हैं तो क्या होता है? इसे प्राचीन भारत के महान अर्थशास्त्री चाणक्य के एक सूत्र से समझिए। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि न्यायपूर्वक कमाया हुआ धन ही टिक पाता है, अन्याय की कमाई 10 वर्ष से अधिक नहीं टिक सकती। वो कहते हैं, अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति, प्राप्ते च 11 वर्षे समूलम तद विनश्यति। जब आप पूरी ईमानदारी से न्यायपूर्वक अपनी आजीविका चलाते हैं, भले ही वह थोड़ी कम हो, तो उस धन में एक अदृश्य बरकत होती है। जब एक दुकानदार साफ साफ कह देता है, भाई साहब इस सामान में ये कमी है इसलिए इसका दाम कम है, वह केवल एक सामान नहीं बेच रहा,
वह उस ग्राहक का अटूट विश्वास खरीद रहा होता है। और व्यापार की दुनिया में विश्वास की, साख की, इससे बड़ी कोई पूंजी नहीं हुआ करती। ऐसा व्यापारी जब रात को सोता है, ईमानदार व्यापारी जब रात को सोता है तो उसे किसी ऑडिट का, किसी जांच का, किसी के पकड़े जाने का भय नहीं होता। उसका मन पूरी तरह शांत होता है। एक नौकरी करने वाला व्यक्ति जब पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाता है, बिना किसी रिश्वत के, बिना किसी चालाकी के, तो उसके भीतर एक गजब का आत्मसम्मान पैदा होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट। वह किसी के सामने आंखें झुकाकर बात नहीं करता। उसका यही आत्मसम्मान उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। आज इस देश को बदलने के लिए हमें अपने काम करने के तरीके को बदलना होगा, स्वयं को बदलना होगा। अपने कार्य क्षेत्र को ही, जहां आप काम कर रहे हैं, उसी को अपना मंदिर बना लीजिए। आपकी दुकान का काउंटर ही आपका हवन कुंड है, जहां आपको अपने आलस्य, अपने लालच और अपने स्वार्थ की आहुति देनी है। आपका कंप्यूटर ही आपकी साधना का केंद्र है, जहां आपको पूरी पारदर्शिता के साथ काम करना है, ईमानदारी से काम करना है। जब देश का हर व्यापारी मिलावट छोड़ देगा, जब हर कर्मचारी, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, ईमानदारी से काम करेगा, ईमानदारी से फाइलों को आगे बढ़ेगा, जब हर निजी दफ्तर का युवा पूरी पारदर्शिता से केवल कार्यालय का ही काम करेगा, तब इस राष्ट्र का नवनिर्माण वास्तविक रूप से होगा। आइए आज से संकल्प लें कि हम अपने कार्य क्षेत्र में इस 5वें नियम को धर्मानुसार, सब काम धर्मानुसार, इस नियम को पूरी दृढ़ता से लागू करेंगे। हम तात्कालिक और अनुचित लाभ के लिए अपने चरित्र का सौदा नहीं करेंगे। हम ईमानदारी की, मेहनत की रोटी खाएंगे और समाज को वही देंगे जो सर्वश्रेष्ठ और शुद्ध है। जब हमारा कर्म शुद्ध होगा तो हमारी आजीविका भी पवित्र होगी, हमारा मन भी शांत होगा और हम सुकून की नींद सोएंगे। इस विचार को अपने भीतर गहरे उतरने दीजिए। अगले भाग में हम इस श्रृंखला को आगे ले जाएंगे और बात करेंगे हमारे सबसे संवेदनशील क्षेत्र की, यानी हमारे पारिवारिक निर्णयों की। हम जानेंगे कि परिवार के मोह में आकर हम कैसे सही और गलत का भेद भूल जाते हैं, वहां सत्य का संतुलन कैसे बनाया जाए। आप सभी ने इस कर्म योग की विमर्श को इतनी आत्मीयता और एकाग्रता से सुना। आप सभी के भीतर बैठे उस पुरुषार्थी और ईमानदार तत्व को मेरा सादर नमन। धन्यवाद। ओम शांति। जय भारत। गणवंतु विश्वमार्ग।